इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ ये यानी कि यूएई के जो ऑफिशियल्स आए हुए थे, उनके साथ उनके पिक्चर्स देख रहे हैं और इस डील को मदर ऑफ लैंड कहा जा रहा है। यानी यूरोप, यूके प्लस इंडिया के 1.4 बिलियन। अच्छा, एक तो ये है 2007 में ये इस पे बातचीत स्टार्ट हुई और अभी 2026 जनवरी में ऑलमोस्ट कोई 18-19 साल इस बातचीत में लगे इंडिया को और ये डील कंप्लीट हुई। एक तो थोड़ा सा मैंने रात भी बात की थी एक शो। कह रहे हैं जनाब हमने 2026 में मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स की है। ठीक है जी, ये जो मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स है ना, मुझे लगता है ये सिर्फ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को ना प्रोवोक करने के लिए करते हैं। 2025 में न्यूजीलैंड के साथ किया, ठीक है जी। फिर ओमान के साथ, मुस्लिम कंट्री क्लोज टू पाकिस्तान, ग्वादर से एंड दूर देखिए तो ग्वादर से ओमान नज़र आता है। इतना पाकिस्तान और ओमान दूर हैं, लेकिन पाकिस्तान की ओमान से कोई फ्री ट्रेड डील नहीं है। फिर आप चले जाते हैं सर जी, आप पढ़ें 2024-25 में ही आपने एक और डील की है। फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ, फिर यूएई के साथ 2022 में की है। $100 बिलियन पे वो कह रहे हैं हमने इसको 2032 में 200 पे लेके जाना है। समझ रहे हैं सर? 5 सालों में अब देखें, अब एडवांटेज मोदी को क्या मिलता है। एक तरफ वो करता है, ठीक है ना जी, रौला शौला भी डलता है, दूसरी तरफ ये चीजें भी होती हैं। समझ रहे हैं सर? अब ये जो चीज है ना, ये जो फैक्टर है, इसको सारी बात है, there are people who wants to see this, there are people who wants to understand this. बहरहाल मुझे तो ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं पे जो कुछ इंडियंस कर रहे हैं, इसका जो एंटायर पर्पस है, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी डिसएडवांटेजेस पोजीशन में रखना है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी डिसएडवांटेजेस पोजीशन में रखना है भाई साहब, इस चीज को ज़हन में रखें। ठीक है कि नहीं? ठीक है, डिसएडवांटेज पोजीशन ही बनती है ना। आगे क्या करना है, किस अंदाज से लेके जाना है, मैं तो इसी चीज को देख रहा हूं जो, तो मुझे थोड़ा सी वो हैरानगी हो रही है कि व्हाट इज द एक्चुअल जो पर्पस क्या है। और मोदी साहब जो हैं वो जो डील्स पे डील्स कर रहे हैं, में एक टैरिफ फ्री पॉलिसी आई है, बिकॉज दिस इज एन एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। सो लोअर टैरिफ, लोएस्ट टैरिफ या नो टैरिफ के तरफ हम चले गए हैं, विच इज अ वेरी वेलकमिंग साइट। तो ये मेरे ख्याल से वापस से विश्व को ये याद दिलाता है कि विश्व में सब कुछ जो है वो बेईमानी से नहीं चलता, विश्व में सब कुछ जो है वो दादागिरी से नहीं चलता, और अगर आप बुली करेंगे तो विश्व एक तरफ आपके अगेंस्ट में हो जाएगा। सो दिस इज हाउ आई सी इट। बाकी और क्या निटी-ग्रिटीज है, इंडिया ने कैसे इसको नेगोशिएट किया है, कौन कौन से एरियाज हैं या सेक्टर्स हैं जो खोले गए हैं, वो डील को जो पढ़ेगा वो वही बता पाएगा। इंडिया की रिजर्वेशन हमेशा से एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में रही है। मतलब हमारा ये कहना है कि हम वेस्ट के दूध दही मार्केट नहीं दे सकते, क्योंकि ये आप भी देखी होंगी पाकिस्तान में, आपकी जो दूध दही एक गली के नुक्कड़ में किसी की दुकान होती है, वो दूध भी बेच रहे होते हैं, दही भी बेच रहे होते हैं, उनके अपने जो होते हैं वो होते हैं, क्या नाम है, गाय पशु 4-5 होते हैं, उससे उनका जीवन यापन चलता है। और आपके घरों में भी अब आजकल तो मुझे नहीं पता, शायद पैकेट का दूध हो गया दुनिया भर में, मगर जब मैंने फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, इवन जब मेरी भतीजियां छोटी थी तो मैं घर में देखता था कि एक दूध वाला आता था दूध लेकर के देने के लिए, वो बकायदा। तो ये एक रोजी रोटी है, इट्स नॉट जस्ट अ मार्केट। तो अगर इसमें आप ले आएंगे नेस्ले जैसी बड़ी प्रोडक्ट्स को या बड़ी कंपनियां को, तो वो इनको खरीद करके वो क्या करेंगे, एक जगह सब इकट्ठा कर देंगे, जिससे है कि ये जो छोटा रोजगार है वो खत्म हो जाएगा। तो या तो ये किया जा सकता है कि भाई अमूल जैसा कोऑपरेटिव सोसाइटी बने, लेकिन जो दिक्कत ये होगी कि फॉरेन कंपनीज आएंगी, वो तो जितना प्रॉफिट होगा वो बाहर ले जाएंगी, तो वो लोकल जो जॉब क्रिएशन भी नहीं होगा। इसलिए ये जो है एग्रीकल्चर और डेयरी,
ये हमारे लिए बहुत जिसे कह लीजिए बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, क्योंकि इस पे इंडिया का 25% 30% ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द मार्केट जो है वो जॉब क्रिएट करता है, और भी चीजें हैं, लोगों का अपना पर्सनल अटैचमेंट होता है, तो उसको देखते हुए आई गेस दोनों पार्टीज ने कुछ ना कुछ छोड़ा है। इट्स अ विन विन डील फॉर बोथ ऑफ देम। बिल्कुल, और आज इसी बात के ऊपर, बल्कि कल से इसी के ऊपर लोग जो है वो बात भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर भी इस न्यूज को दिखाया जा रहा था। और अगर आपने डॉक्टर साहब को सुना तो आपके लिए आप क्या समझते हैं कि ये डील कितनी इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान इससे क्या सीख सकता है? थैंक यू वेरी मच। ये जो डील है, नो डाउट अबाउट दैट कि बहुत बड़ी डील है, बहुत अहम है। दुनिया का, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, 25% जीडीपी, यानी टोटल जीडीपी का 25% इन दो कंट्रीज, यानी यूरोपियन यूनियन वर्सेस इंडिया। तकरीबन 2 बिलियन लोग इससे कर सकता है। इससे आप ये देखिए इंटेलिजेंस शेयरिंग होने वाली है, और ये भी है कि ईयू के साथ हमने बहुत सारी डिफेंस डील्स की है, फ्रांस के साथ की है, जर्मनी के साथ की है, स्पेन के साथ की है, ग्रीस के साथ बातचीत चल रही है। बहुत सारी कंट्रीज भारत के साथ डिफेंस पार्टनरशिप की बात एट ए इंडिविजुअल लेवल कर रही है। पर अब ये जो ब्रॉड बेस्ड पार्टनरशिप होगी, उसके कारण अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ कैपिटल वो सब होने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि भारत का टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो बहुत एक तरह से गेन करने वाला है। देखिए दोस्तों जब से सुने पाकिस्तानी जय हिंद जय भारत जय यूरोप, जो होशीला बंधन जी जो यूएई के चीफ है, मतलब यूएई मतलब यूरोप के, तो जब उनके मुंह से बात करी गई जय हिंद जय भारत जय श्री राम, तभी से पाकिस्तानी मीडिया पे इतना ट्रेंडिंग चल गया कि आखिर कहीं भारतीय महिला नहीं है जो जय हिंद जय भारत कहे जय यूरोप कहा। दोस्तों इस बात को लेकर पूरी मतलब चर्चा चल रहा है पूरी मीडिया पर, आखिर कैसे मतलब इतनी बड़ी बात कर दी। दोस्तों जैसे कोई भी अगर राष्ट्रपति आता है तो भारत का जयकार नहीं लगाता, लेकिन उन्होंने साफ जयकार लगाया मोदी जी का, यूरोप का, और मतलब जय श्री राम। तो पाकिस्तानियों का ये कहना है कहीं भारतीय खुफिया एजेंट नहीं है ना। लेकिन दोस्तों जो बड़ी डील हुई इनके जो मतलब बीच में यूरोप और भारत के बीच अच्छा डील हुआ, उस डील को लेकर पाकिस्तान में चर्चा चल रहा है कि आखिर जो भारत के प्रधानमंत्री के माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हर एक देश से राष्ट्रपति से अपना व्यवहार बना रहे हैं, बिजनेस बढ़ा रहे हैं, यही पाकिस्तानियों का है जो किसी देश से अपना कुछ नहीं करते हैं और ना अपना ही खुद बेच देते हैं। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानियों और भारत में बहुत अंतर है। भारत के जो राष्ट्रपति और मतलब प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, ये सब हैं तब अपने अपने काम पर एकदम अच्छे हैं। जो रक्षा मंत्री कौन हुआ? राजनाथ सिंह, जो खासकर कश्मीर को लेकर चर्चा करते हैं और सिंध को लेकर चर्चा करते हैं। और नरेंद्र मोदी जो अमेरिका को घुटने पड़ा देते हैं, चाइना को घुटने पड़ा देते हैं, रूस से दोस्ती कर लेते हैं, मतलब कि दुबई से दोस्ती कर लेते हैं, और मतलब हर देश में अपना नाम चला रहे हैं, इजराइल से लेकर हर देश में। सिर्फ इस समय मतलब पाकिस्तान से इनका दुश्मनी है, न कि हर देश में अपना नाम ही चला रहे हैं। और जब से बात सुने जय हिंद जय भारत जय यूरोप, तभी से पाकिस्तानियों की हाल बेहाल है कि आखिर इतनी बड़ी बात कैसे करें। खैर दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम।